मित्रों, जब भी प्रेम और भक्ति की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है राधा कृष्ण का। यह प्रेम सिर्फ दो हृदयों का नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का है। राधा का नाम कृष्ण से पहले लिया जाता है क्योंकि वे प्रेम और भक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। कल्पना कीजिए, आप वृंदावन की गलियों में हैं, चारों तरफ हरि नाम की ध्वनि गूंज रही है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कहीं ग्वाल बाल बांसुरी की मधुर ध्वनि पर नाच रहे हैं, कहीं गोपियाँ कान्हा के चरणों में भक्ति लुटा रही हैं। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि समर्पण करना है। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि समर्पण करना है। राधा ने कभी कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, उन्होंने बस अपना सर्वस्व अर्पित किया। राधा, प्राणनाथ, मेरे सुख आपके सुख में है, मैं चाहूँ भी तो आपसे अलग कैसे हो सकती हूँ। कृष्ण, राधे, यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है, जहाँ पाने की इच्छा नहीं सिर्फ देने की भावना हो। जहाँ विश्वास है वहाँ ही प्रेम टिकता है। राधा का विश्वास इतना गहरा था कि वे जानती थी चाहे कृष्ण कहीं भी हों, वे उनके हृदय में ही बसते हैं। हमें भी अपने संबंधों और ईश्वर पर ऐसा ही विश्वास रखना चाहिए। जब आस्था अटूट होती है तो कोई दूरी, कोई बाधा प्रेम को तोड़ नहीं सकती। एक बार राधा यमुना के तट पर बैठी थी, उनके आंसुओं से यमुना का जल और भी पवित्र हो रहा था। गोपियाँ पूछती हैं, राधे, आप क्यों रो रही हो? राधा मुस्कुराकर कहती है, ये आंसू दुख के नहीं प्रेम के हैं। जब हृदय कृष्ण के नाम से भर जाता है तो आंखों से प्रेम ही बरसता है। प्रेम में पीड़ा भी आनंद बन जाती है। कृष्ण ने गीता में कहा, जो मुझे प्रेम और भक्ति से स्मरण करता है मैं उसके साथ हूँ। राधा ने इसी को जीवन बना लिया। सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर को पाने के लिए शर्तें नहीं रखता बल्कि हर परिस्थिति में उनका नाम लेता है। राधा और कृष्ण का नाम अलग नहीं है क्योंकि उनका प्रेम एकात्म है। हमें भी रिश्तों में अहंकार छोड़कर हम बनना चाहिए। कृष्ण, राधे, जब लोग मेरा नाम लेते हैं तो तुम्हारा नाम पहले क्यों लेते हैं? राधा मुस्कुराकर, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही है पहले दूसरों को रखना और स्वयं को बाद में। जीवन में दुख और कठिनाइयाँ आना स्वाभाविक है, लेकिन राधा कृष्ण का नाम लेने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे नाम का स्मरण करता है मैं उनके हर कदम पर साथ चलता हूँ। इसलिए जब भी मन अशांत हो तो बस राधे कृष्ण का नाम जपे। प्रेम त्याग है, विश्वास भक्ति का आधार है। ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग प्रेम और भक्ति से होकर ही जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ आनंद और परम शांति है। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ भक्ति है वहीं मोक्ष है और जहाँ राधा कृष्ण है वहाँ आनंद ही आनंद है। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र में रक्तपात, मृत्यु और विध्वंस को देखकर युधिष्ठिर का हृदय गहरे दुख और पछतावे से भर गया था। वो सोचते थे, इतने लोगों की मृत्यु मेरे वजह से हुई है। क्या यह पाप मेरे सिर पर नहीं है? क्या मैं कभी इस बोझ से मुक्त हो पाऊंगा? युद्ध जीतने के बाद भी युधिष्ठिर स्वयं को पराजित महसूस कर रहे थे। एक दिन उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, माधव, मैंने युद्ध तो जीत लिया परंतु इस जीत में हजारों लोगों का रक्त बहा है। मैं राजा बनकर भी संतोष नहीं पा रहा हूँ। क्या यह पाप हमेशा मुझे महसूस होता रहेगा? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, इस सृष्टि में कोई भी कार्य पूर्णतः पाप या पूर्णतः पुण्य का नहीं होता। राजा का धर्म है अधर्म का नाश करना और प्रजा का कल्याण करना। अगर तुम युद्ध से बचते तो अधर्म बढ़ता और निर्दोषों पर अत्याचार होता।
इसलिए यह युद्ध तुम्हारा पाप नहीं बल्कि धर्म का पालन था। कृष्ण ने एक उदाहरण देते हुए कहा, जैसे कोई चिकित्सक रोगी की जान बचाने के लिए कभी कभी कड़वी दवा देता है या शल्य क्रिया करता है। उस दर्द से रोगी रो सकता है, परंतु उसका उद्देश्य केवल रोग मिटाना होता है। तुमने भी यही किया है, धर्म के रोग को नष्ट करने का कार्य। तब युधिष्ठिर ने और गहरी बात पूछी, परंतु माधव, क्या युद्ध के बिना अधर्म को नष्ट करने का कोई मार्ग नहीं था? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म और अधर्म का युद्ध सृष्टि का शाश्वत नियम है। कभी वाणी से, कभी बुद्धि से और कभी शस्त्रों से, बस साधन बदलते रहते हैं। परंतु जब अधर्म इतना प्रबल हो जाए कि वाणी और बुद्धि बेअसर हो जाएं, शस्त्र ही धर्म की रक्षा करते हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, युधिष्ठिर, अपने मन से अपराध बोध निकालो। जो भी किया है वह ईश्वर की योजना थी और तुम उस योजना के साधन मात्र थे। अब तुम्हारा धर्म है न्याय पूर्वक शासन करना और प्रजा का कल्याण करना।